चालू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। और ऐसे ही मोस्ट ऑफ वीडियोस के लिए जैसे कि देख सकते हैं कि कल एक वीडियो मैंने डाला हुआ था जेके लक्ष्मी के बारे में, एबी कैपिटल और रेमंड, तो आप सर्च कर लीजिएगा। तो स्टॉक की जो एनालिसिस थी वो मेरी कैसी थी और कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको ये कैसा लगा। आज का पहला अच्छा स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे। कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। शेयर प्राइस है इसकी 175 और 15 पैसा। कल के दिन में 7% की तेज़ी दिखाने को मिली थी और ऑलमोस्ट सुबह से ही यहाँ पे जो पिछला लो होता है उसको ब्रेक नहीं करते हुए ऑलमोस्ट अप ट्रेंड की साइड गया था। 1 मंथ चार्ट पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये जो एरिया था वो साइडवेज था और कल के दिन ही यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर ही देख सकते हैं कि 164 जो कि ये जो लेवल है 160 के आसपास का 160 टू 164 का वो यहाँ पे सपोर्ट का काम किया हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे एसएल डिसाइड करना चाहे तो हमें यहाँ पे 164 का एक एसएल निकल के आ रहा है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पहले, अब ये सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑलमोस्ट 6 मंथ में तो देख सकते हैं कि ये 160 का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि यहाँ पे थोड़ा उस लेवल के ऊपर आके यहाँ पे स्टॉक वोलेटाइल हुआ था, लेकिन ऑलमोस्ट 1 डे टाइम फ्रेम में सुबह के टाइम ही यहाँ पे 164 के ऊपर ओपन हुआ, यानी कि अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ था और यहाँ पे उसको ब्रेक करते हुए अच्छी मूवमेंट देखने को मिली सुबह के टाइम। तो हम इसके अंदर कामकाज करने के लिए रेडी हो सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो हमें यहाँ पे 10 से 20% की तेज़ी है अप मूव की साइड देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, ऐसा स्टॉक बताने की कोशिश कर रहा है। बाकी एसएल तो हम डिसाइड कर दिया है इसके अंदर। दूसरी कंपनी है पिरामिड एंटरप्राइज जो कि ऑप्शंस में भी काफ़ी अच्छी है और मेरे लिए यहाँ पे मुझे लगता है कि इसमें अप मूव आने की पूरी संभावना है। शेयर प्राइस जो है वो कल के दिन में यहाँ पे 5% बढ़ी हुई थी। फार्मर्स रिलेटेड कंपनी है। अगर यहाँ पे 1 मंथ चार्ट पैटर्न की बात करूँ मैं तो अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने रेजिस्टेंस के आसपास इसने कल ब्रेक किया हुआ है, देख लीजिएगा। और ऑलमोस्ट यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट की तरह काम किया और वापस उसी लेवल के ऊपर टिका गया। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टॉक की तो स्टॉक है वो देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे स्प्लिट हुआ था, यानी कि बोनस दिया हुआ था, उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आ गई थी, लेकिन वापस से ये धीरे धीरे अप मूव के साइड देखने को मिला है। और यहाँ पे 904 का लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है और अगर ये गैप अप ओपनिंग देता है 904 के ऊपर तो शायद इसमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी ये सपोर्ट का काम कर सकता है आने वाले समय में और मैं यहाँ पे सपोर्ट को एसएल की तरह यूज़ करता हूँ, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा। टारगेट की बात करें तो इसमें हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं 10 से 20% के आसपास का अप मूव। थर्ड स्टॉक है, कंपनी का नाम है यहाँ पे कल्याण ज्वेलर इंडिया लिमिटेड। शेयर प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे 115 चल रही है आज के हिसाब से और 5% की अप मूव आई थी। सुबह से ही स्टॉक देख सकते हैं कि यहाँ पे 114.15 के ऊपर आके सस्टेन हो गया, यानी कि वहाँ से गिरावट आना चालू नहीं हुई और ना ही वोलेटाइल हुआ, बस सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम किया हुआ है जो कि 1 मंथ में पता चलेगा हमें। तो ऑलमोस्ट इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल था 107 वो सुबह के टाइम यहाँ पे इसने ब्रेक करके ही आ गया, देख लीजिएगा। और 6 मंथ में अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टॉक है वो वी शेप की आकार बनाए और यहाँ पे अप मूव की साइड जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। इस टाइप के जो चार्ट पैटर्न होते हैं उसमें मैंने देखा है कितनी बार के तेज़ी बनने के संकेत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके जो सपोर्ट होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें दूर नहीं है। 115 टू यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं 7 के ऊपर तो बस 5 से 7 रुपये का आसपास का यहाँ पे सपोर्ट एरिया है जो एसएल का काम कर सकता है। और टारगेट की बात करें तो हम यहाँ पे 150 के आसपास इसमें टारगेट डिसाइड कर सकते हैं।
और दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको ना मैं बाई या सेलिंग की रिकमेंडेशन करता हूँ, बस एजुकेशन पर्पस से सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए बाई या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। ऐसे तो ये शेयर बहुत ही धीमा है, लेकिन धीरे धीरे भी ये काम काज तो कर ही लेता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस, जो कि अभी एक थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी, स्टॉक में बहुत भयंकर यहाँ पे गिरावट आई थी। इसके एजेंट ने एक महिला के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया था, जो कि एक प्रेग्नेंट थी। उसकी वजह से कंपनी को यहाँ पे थोड़ा सा लॉस देखने को मिला था, 10 से 20% स्टॉक प्राइस के ऊपर। उसके बाद वापस रिकवरी भी कर ली थी जैसे ही इस केस सॉर्ट आउट हुआ था। तो ये बस न्यूज़ के ऊपर था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम चार्ट पैटर्न की। तो ये भी 5% के आसपास चला हुआ था। कल के दिन में 141 के ऊपर क्लोजिंग दी, और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो 142 के आसपास से ये वापस से स्टॉक है वो सस्टेन रह गया इस लेवल के ऊपर ही। ना ये स्टॉक गिरा, ना ही ये स्टॉक है वहाँ से चढ़ा। 1 मंथ चार्ट पैटर्न में ऑलमोस्ट जो चार्ट पैटर्न है वॉल्यूम बेस कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत मिल रहा है। बायर्स ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सेलर की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, जिस वजह से स्टॉक्स में यहाँ पे वोलेटाइजेशन नहीं मिल रहा है, वोलेटाइल नहीं है स्टॉक। 6 मंथ में भी इसी तरीके का, जहाँ पे अगर एक्टिवेट बायर होते हैं तो बायर की साइड जाता है, और सेलर एक्टिवेट होते हैं तो सेलर की साइड जाता है। और इसी लेवल के ऊपर से जो सितंबर 22 थी तब ये स्टॉक गिरा था, जब इसमें ख़राब न्यूज़ आई थी एजेंट के थ्रू। स्टॉक है वो 1-2 दिन में ही यहाँ पे 15% तक गिर गया था। उसके बाद वापस रिकवरी किया था, और उसी लेवल के ऊपर वापस ये सस्टेन रह गया था, और वापस से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। और ऑलमोस्ट थर्ड टाइम इसने ये जो लेवल था 230 का, वो सुबह के टाइम 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसने ब्रेक किया था, देख लीजिएगा। तो हम मान सकते हैं कि ये सपोर्ट का काम कर सकता है 230। और टारगेट की बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा टारगेट की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि स्टॉक है ज़्यादा वोलेटाइल है। 6 मंथ में प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी आती है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक है, इसीलिए मैं इसमें प्रीफर नहीं करता ज़्यादा टारगेट तो नहीं। इसमें 5 से 10% की और तेज़ी की संभावना हो सकती है। बाकी स्टॉक की चाल स्टॉक जाने, मेरा काम है आपको बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और डीमेट अकाउंट नहीं खुला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।